हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कोई भी सूत्र रहेगा उसमें पूछ देगा कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, चाहे कोई भी दे दिया, कोई भी पूछ दे इसकी प्रतिशत मात्रा कैसे निकलेगी। तो किसी भी परमाणु का प्रतिशत मान निकालना हो तो कैसे निकलेगा उसको हम आज देखेंगे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपका रेलवे में पूछते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में दे देगा क्वेश्चन कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकालते हैं देखिए, तो CO2 का कैसे निकालते हैं, क्योंकि CO2 में दो हैं, कौन कौन, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो देखिए कार्बन का क्या होता है, कार्बन का आपका होता है 6 12, ऑक्सीजन का होता है 8 16, ठीक है। तो द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान ऊपर होता है ये दोनों, ठीक है। तो कार्बन का निकालना है तो ये 12 हो गया। देखिए उसमें भी देख लीजिए कार्बन का क्या होता है 12 होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन 2 है, पहले तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, चूँकि ऑक्सीजन 2 है इसलिए गुणे 2, तो यानी 12 ये हो गया, 16 दूना 32 ये हो गया, ये 12 सॉरी, चलिए 2 2 4 3 1 4। अब देखिए द्रव्यमान इतना निकल गया 44 ग्राम, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में का द्रव्यमान कितना हो गया 44। अब देखिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। अब देखिए कार्बन का मात्रा कितना है, देखिए कार्बन चूंकि यहाँ एक है, चूंकि कार्बन एक है और एक का द्रव्यमान कितना होता है 12, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन की मात्रा है वो कितना है आपका 12 है, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। इसलिए 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा 12 बटा में है 44 बटा में 44, इसलिए 100 ग्राम प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 का यूज करेंगे। तो C बराबर 12 बटा 44 गुणे 100, यही होगा का आ चुकी। देखिए हाँ, तो क्या करेंगे 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4 4 एकम 4, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आपका ये हो जाएगा, यानी 11 300 हो गया, तो 300 बटा में 11, तो 11 दूना 22 हो गया, 8 यहाँ 80 हो गया, तो 11 7 77 हो गया, 0.3 कर लीजिएगा, 27.3% आएगा समथिंग, ठीक है। ऐसे आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के बाद इतना याद तो आप कर ही लेंगे। चूंकि 44 ग्राम में क्या पूछा है कार्बन का, तो कार्बन का क्या होता है 12, तो 44 में क्या है पूरा द्रव्यमान कितना है 44, और 44 में 12 अब प्रतिशत पूछा इसलिए गुणे 100, डायरेक्ट निकल जाएगा। इतना जो किए थे टीटी बड़ा बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करिएगा, इसको काट लीजिएगा, 4 तिहाई 12 4 एकम 4 4 एकम 4, और फिर 300 बटा में 11 हो गया, और 11 दूना 22, ठीक, 8 बचा 80 हुआ, 11 7 77, फिर 3, फिर करिएगा 27.3 समथिंग आएगा प्रतिशत, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन पूछेगा और NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, आणविक द्रव्यमान देख लीजिए, तो NH4NO3 है, ठीक। तो देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है 7 14 होता है कि 7 15 होता है। आइए देखते हैं, 7 और ये 14 हो गया, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है 1 1 होता है, नाइट्रोजन वही है, ऑक्सीजन 8 16 होता है। द्रव्यमान निकालना है तो क्या करते हैं, पहले NH4NO3 का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ये ऊपर वाला लेते हैं सब, तो नाइट्रोजन का 14 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और चूँकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, इसलिए गुणे 4 कर लीजिए, प्लस नाइट्रोजन का क्या हो गया 14, ठीक, प्लस अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है
16। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना आता है 16। चूंकि ऑक्सीजन कितनी संख्या है 3, इसलिए गुणे 3 कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14, इसलिए हम 14 लिखे हैं। फिर प्लस, अब हाइड्रोजन की बारी आई तो हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 1 इसलिए लिखे हैं। चलिए चूंकि 4 हाइड्रोजन की संख्या है इसलिए 4 से गुणा कर दिए हैं। फिर प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 लिखे हैं। चूंकि ऑक्सीजन की संख्या 3 है इसे 3 का गुणा किए हैं। नहीं समझ में आया एक बार और देख लेते हैं। आइए देखने में क्या जाता है। चलिए द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। और चूँकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी 4 इसलिए 4 का गुणा किए प्लस नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे 16, और चूँकि ऑक्सीजन की संख्या 3 है इसलिए 3 का गुणा। आइए देखते हैं 14 प्लस 4 एकम 4 प्लस 14 प्लस 16 तिहाई 48। चलिए देख लेते हैं 4 4 8 4 12 8 20 के 0 यानी 2 हासिल लग गया आपका। अब देखिए 4 1 5 5 1 6 अच्छा 2 8 यानी ये आपका 8, यानी इसका द्रव्यमान कितना निकला 80 निकला। और चूँकि पूछा है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछिए। अब देखिए इन सब में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है NH4 NH4NO3 है ना ये, तो इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी 2 नाइट्रोजन है। पहला इसका भी 14 इसका 2 नाइट्रोजन है N ना। तो ये देखिए यहाँ इसका होता है 7 14, इसका भी 7 14, ठीक। तो 14 ये 14 ये यानी 28 हो गया। यानी पूरा तो कितना था पूरा 80 ग्राम है, दोनों मिला के कितना हुआ दोनों पूरा द्रव्यमान कितना था 80 था। और चूँकि नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा पूछा है, नाइट्रोजन 2 है इसलिए एक का अगर 14 होता तो 2 का 28 हो गया। तो ये 80 में नाइट्रोजन प्रतिशत, नाइट्रोजन कितना है 28 है, प्रतिशत पूछा है इसलिए 100 का गुणा। चलिए गुणा कर लीजिए। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये 4 दूना क्या हुआ 8 हुआ, 4 7 28 हुआ, 2 5 10 हुआ, 7 5 35% हो गया। चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहले क्या करते हैं द्रव्यमान निकाल लेते हैं आप, ठीक। द्रव्यमान निकालने के बाद पूछेगा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो पहले देखें नाइट्रोजन कितनी है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ एक नाइट्रोजन यहाँ है। अगर एक ही रहता तो 14 लेते, और 2 है तो 14 इसका भी उसका भी 14, ठीक। तो 14 14 28 यानी 80 ग्राम में 28 ग्राम नाइट्रोजन है। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं और जो मान है आपका 35% हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आई होप आप सभी को प्रतिशत मात्रा निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा तो कमेंट अवश्य करें, नहीं भी आ रहा है तो कमेंट अवश्य करें ताकि हम समझ सकें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।